हिमाचल के 500 वन रक्षकों ने खोज निकाला जंगलों में छुपा खजाना। कई हजार करोड़ का है खेल, जंगलों की इस दौलत को सामने लाने की तैयारी। आंवला, चीड़, जंगली आम और बुरांश से होगी 22,600 करोड़ की कमाई। सरकार ने 5 साल का MOU भी किया साइन। जानिए कैसे बढ़ेगी आपकी आमदनी। हिमाचल के लोगों को शायद अंदाजा भी नहीं होगा कि जिस जंगल को हम आज तक सिर्फ पेड़ पौधों, हरियाली और पहाड़ की पहचान मानते आए हैं, उसी जंगल में 22,600 करोड़ रुपए की आर्थिक क्षमता छिपी हुई है। और अब सरकार इस दौलत को सिर्फ जंगल में खड़ा देखकर छोड़ने वाली नहीं है, बल्कि हिमाचल के जंगलों से निकलने वाले आंवले, चीड़ की पत्तियां, जंगली आम, साल के बीज और बुरांश के फूल अब सिर्फ जंगल की चीजें नहीं रहेंगे। इनसे रोजगार बनेगा, कारोबार खड़ा होगा और सबसे बड़ी बात, ग्रामीण परिवार और महिलाओं की आमदनी बढ़ाने की तैयारी है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर जंगलों में ऐसा क्या मिला है जिसकी कीमत हजारों करोड़ रुपए आंकी गई है? किसने इसका पता लगाया और क्या सच में हिमाचल सरकार इन जंगलों से 22,600 करोड़ रुपए कमाने जा रही है? आज के इस वीडियो में हम आपको पूरी बात समझाएंगे, इसलिए आप अंत तक हमारे साथ बने रहें और सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को। दरअसल हिमाचल प्रदेश वन विभाग ने प्रदेश की वन और चरागाह आधारित अर्थव्यवस्था को नई दिशा देने के लिए भारतीय इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक पॉलिसी यानी ISB BIPP के साथ 5 साल का समझौता किया है। ये समझौता CM सुखविंदर सिंह सुक्खू की मौजूदगी में शिमला में हुआ। इस समझौते में सरकार का मकसद साफ है, हिमाचल के जंगलों में जो प्राकृतिक संसाधन पहले से मौजूद है उनकी पहचान होगी और उनका वैज्ञानिक तरीके से आकलन होगा, फिर उन्हें बाजार तक जोड़ा जाएगा। और इस पूरी कहानी की सबसे खास बात यह है कि इस खोज का पता लगाने के लिए कोई बड़ी मशीन या सिर्फ दफ्तर में बैठकर अनुमान नहीं लगाया गया। इस काम में हिमाचल के 500 से ज्यादा वन रक्षक मैदान में उतरे। कई महीनों तक वन रक्षकों ने जंगल में जाकर पेड़ों और अलग अलग प्रजातियों का डेटा जुटाया। 2 लाख से ज्यादा पेड़ों से जुड़ी जानकारी इकट्ठी की गई, प्रजातियों की पहचान के लिए तस्वीरें ली गई। इसके बाद इस जमीन से जुटाए गए डेटा को सैटेलाइट इमेजरी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग जैसी तकनीक से जोड़ा गया। इस सर्वे के नतीजों को काउंटिंग ग्रीन वेल्थ के नाम से सामने रखा गया। इसमें खैर, बांस, चीड़, आंवला, जंगली आम, साल और बुरांश जैसी कई प्रजातियों के मानचित्र तैयार किए गए। लेकिन अब आते हैं उस आंकड़े पर जिसने सबसे ज्यादा ध्यान खींचा है। सर्वे में 5 जैव संसाधनों में करीब 22,600 करोड़ रुपए की अप्रयुक्त आर्थिक क्षमता का अनुमान लगाया गया है। सबसे बड़ा हिस्सा है आंवले का। आंवले की संभावित आर्थिक क्षमता करीब 8,700 करोड़ रुपए आंकी गई है। इसके बाद चीड़ की पत्तियां हैं जिसकी संभावित कीमत करीब 5,500 करोड़ रुपए बताई गई है। जंगली आम की आर्थिक क्षमता करीब 4,800 करोड़ रुपए आंकी गई है। साल के बीज की करीब 2,400 करोड़ रुपए और बुरांश के फूलों की करीब 1,200 करोड़ रुपए की क्षमता सामने आई है। अब यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है, इन 22,600 करोड़ रुपए को सरकार की पक्की कमाई या तत्काल मिलने वाला पैसा नहीं समझना चाहिए। ये उन प्राकृतिक संसाधनों की अनुमानित आर्थिक क्षमता है जिन्हें अभी तक बड़े स्तर पर बाजार और कारोबार से नहीं जोड़ा गया है। यानी जंगल में दौलत मौजूद है, लेकिन उस दौलत को व्यवस्थित तरीके से कमाई में बदलने का काम अभी होना है और यही काम अगले 5 साल में इस समझौते के जरिए करने की तैयारी है। अब सवाल ये है कि ये पैसा आएगा कहां से? मान लीजिए जंगल में आंवला है, आज वो पेड़ पर लगा है। अगर उसे सही तरीके से इकट्ठा किया जाए, उसकी प्रोसेसिंग हो, उससे जूस, कैंडी, पाउडर, अचार, दवाइयों और दूसरे उत्पाद तैयार किए जाए, तो फिर उसे बड़े बाजार तक पहुंचाया जा सकता है। तो उसकी कीमत सिर्फ जंगल से तोड़े गए फल की कीमत नहीं रहती। यही मॉडल दूसरे वन उत्पादों पर भी लागू किया जाएगा। चीड़ की पत्तियों को ही देख लीजिए, जिन पत्तियों को अक्सर जंगल की समस्या और आग के खतरे से जोड़ा जाता है, उसका भी इस्तेमाल अलग अलग उत्पाद तैयार करने में किया जा सकता है। इसी तरह जंगली आम, साल के बीज और बुरांश जैसे संसाधनों को भी बाजार से जोड़ने की योजना है। यानी सोच ये है कि कच्चा माल जंगल से निकले, लेकिन असली कमाई उसकी वैल्यू बढ़ाकर हो।
और इस पूरी योजना में सबसे बड़ा फायदा ग्रामीण लोगों को देने की कोशिश है, खासकर महिलाओं को। एमओयू के तहत महिला नेतृत्व वाली उत्पादक कंपनियों को बढ़ावा देने और उन्हें बाजार से जोड़ने का काम होगा। यही वजह है कि पांगी की पीर पंजार जंगल प्रोड्यूसर कंपनी को इस मॉडल के उदाहरण के तौर पर सामने रखा गया है। महिलाओं के स्वामित्व वाली ये कंपनी ठांगी यानी हेजलनट से जुड़े कारोबार में काम कर रही है। इस तरह के सामुदायिक उद्यमों को आगे बढ़ाने की तैयारी है, मतलब जंगल की कमाई जंगल के आसपास रहने वाले लोगों तक पहुंचे। अब इस समझौते में सिर्फ पेड़ और वन उत्पादों की बात नहीं है, 4 बड़े मोर्चों पर काम होना है। पहला है वन अर्थव्यवस्था और सामुदायिक उद्यम। इसमें महिला नेतृत्व वाली उत्पादक कंपनियों को मजबूत किया जाएगा और उन्हें बाजार से जोड़ा जाएगा। दूसरा है फॉरेस्ट इंटेलिजेंट प्लेटफॉर्म। इसे सबसे पहले पालमपुर में शुरू किया जाएगा, जिसके जरिए जंगलों से जुड़े डेटा को व्यवस्थित किया जाएगा और इसी जानकारी के आधार पर योजनाएं तैयार करने में मदद मिलेगी। बाद में इस प्लेटफॉर्म को पूरे हिमाचल प्रदेश में लागू करने की योजना है। तीसरा बड़ा काम है चराई पोर्टल और चरागाह आधारित डेटाबेस। इसे हिमाचल प्रदेश ग्रेजिंग पॉलिसी 2026 से जोड़ा जाएगा। इसके साथ आधार, हिम परिवार, भारत पशुधन और पहल योजना जैसे सिस्टम को जोड़ने की भी योजना है। यानी सिर्फ जंगलों के पेड़ को नहीं, जंगलों से जुड़े चरागाह और पशुपालन की पूरी व्यवस्था का भी डेटा तैयार होगा। और चौथा मोर्चा है प्रशिक्षण। वन विभाग के कर्मचारियों और उत्पादक कंपनियों को ट्रेनिंग दी जाएगी, ताकि जो संसाधन जंगल में है उनका इस्तेमाल वैज्ञानिक और टिकाऊ तरीके से किया जा सके। क्योंकि सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही है कि कमाई भी हो और जंगल भी सुरक्षित रहे। इसलिए सरकार ने साफ किया है कि किसी भी प्राकृतिक संसाधन का इस्तेमाल पर्यावरणीय संतुलन और तय सीमा के भीतर ही किया जाएगा। यानी जितना जंगल दे सकता है उतना ही लिया जाए। और यहाँ 500 वन रक्षकों का काम बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि जिन लोगों ने जंगलों में जाकर ये आंकड़े जुटाए हैं उन्हें जमीन की असली स्थिति का पता है। दिलचस्प बात यह है कि इस सर्वेक्षण से मिली जानकारी का इस्तेमाल पहले ही पालमपुर वन मंडल की कार्य योजना में किया जा रहा है। अब 5 साल के इस एमओयू के जरिए इसी मॉडल को दूसरे वन मंडलों और आगे पूरे हिमाचल तक ले जाने की तैयारी है। अब अगर ये मॉडल सही तरीके से जमीन पर उतरता है तो इसका असर सिर्फ सरकारी खजाने तक सीमित नहीं रहेगा। इससे गांव में रोजगार बढ़ सकता है, महिलाओं के लिए नए कारोबार खुल सकते हैं, स्थानीय उत्पादों की ब्रांडिंग हो सकती है, लोगों को अपने ही इलाके में मौजूद प्राकृतिक संसाधनों से कमाई का मौका मिल सकता है और हिमाचल के पारंपरिक उत्पाद बड़े बाजार तक पहुंच सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, हिमाचल को इसके लिए कोई नया खजाना खोजने की जरूरत नहीं है। खजाना पहले से ही मौजूद है, बस अब उसे पहचानने, संभालने और सही तरीके से बाजार तक पहुंचाने की तैयारी शुरू की गई है। आने वाले 5 साल ये तय करेंगे कि कागज पर दिखाई दे रहा 22,600 करोड़ का ग्रीन वेल्थ वास्तव में हिमाचल के गांव की जिंदगी और लोगों की आमदनी में कितना बदलाव ला पाता है। बाकी आप दर्शकों का इस पूरे विषय पर क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अभी फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। नमस्कार।